एक महीने का जो पीरियड और बढ़ा के दिया है मराठी जो सीखने वाले थे ऑटो रिक्शा चालक उनके लिए। ये तो हम प्रारंभ से कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई डेडलाइन मत रखिए। और जो हमारे मुंबई में या एमएमआर रीजन में जो गैर मराठी भाषी जो ऑटो चालक या टैक्सी चालक हैं, उनको निश्चित तौर पर मराठी आनी चाहिए, मराठी सीखनी चाहिए। तो उनको मराठी सीखने के लिए जो अलग अलग केंद्र हैं वो अनवरत जारी रखिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि पिछले 3-3.5 महीने में लगभग 85% ऐसे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स ने मराठी काम चलाऊ मराठी भाषा का ज्ञान अर्जित कर लिया। उनके पास प्रमाण पत्र भी मिल गया। अब 10-15% लोग रह गए हैं, उनके ऊपर जो एक डेडलाइन और उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उनके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, वो गलत है। और इसी विषय पर कल मैं मंत्री जी से भी मिला और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शाम होते होते माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार का एक अनाउंसमेंट किया। उनकी घोषणा थी कि जितना भी समय चाहिए बढ़ा करके दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दी कोई भाषा नहीं सीख पाते। बहुत सारे लोगों की अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, या गांव चले गए होंगे, या बीमार होंगे, या उनके ग्रास्पिंग पावर कम रही होगी। तो ऐसे इन परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रकार की कोई डेडलाइन न रखी जाए और ज्यादा से ज्यादा केंद्र बढ़ाए जाए। राहुल गांधी ने पत्र लिखा है सीएम देवेंद्र फडणवीस को, आदिवासी छात्रों की जो बात है वो उन तक पहुंचाई है। राहुल गांधी जी को इतना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो सरकार है, शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार, वह महाराष्ट्र के हर वर्ग के जो लोग हैं, जो चाहे नौजवान हों या महिलाएं हों या बुजुर्ग हों या किसान हों या मजदूर हों, उन सब के दुख दर्द, उन सब की जो पीड़ा है उसकी चिंता करने के लिए पर्याप्त हैं और वो सक्षम है। तो अगर हमारे आदिवासी समाज के आदिवासी बच्चों के हॉस्टल में किसी प्रकार की कोई कमी है, तकलीफ है, तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर एक्शन लेगी और आदिवासी बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के देगी। हाईकोर्ट में, तो उसमें टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। देखिए, सभी धर्म या मजहब की अपनी परंपराएं होती हैं और उनके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं और उसका पालन करने के लिए वो बहुत जिद करते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। लेकिन जो धार्मिक परंपराएं होती हैं वो अपने मंदिर में, अपने घर में पालन किया जाना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं। स्कूल में, कॉलेज में या फिर पब्लिक प्लेसेस पे कोई धर्म विशेष के लोग बोलेंगे कि हमको ये खास तरह की परंपरा का पालन करना है, वो कहीं ना कहीं जो एक सार्वजनिक व्यवस्था होती है जिसको हम पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं, उसके खिलाफ जाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और मुझे लगता है मुस्लिम समाज के लोगों को इस फैसले का मर्म समझना चाहिए और देश की मुख्य धारा में आना चाहिए।